तो देखिए कल मैंने आपको ये 2 वर्क दिए थे, टेबल्स दी थी आपको ये कंप्लीट करने के लिए, और जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि मेटल और नॉन मेटल 2 तरह के सब्सटेंसेज होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी, अभी 1-2 प्रॉपर्टीज और भी बाकी हैं, जैसे मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, जिसमें वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता था। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था लस्टर, मेटल जो है वो शाइनी होते हैं, नॉन मेटल नॉन शाइनी होते हैं, चमकते नहीं है वो, एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों ही नॉन मेटल है, लेकिन वो शाइनी होते हैं। तो इन 2 नॉन मेटल को छोड़ करके बाकी सब नॉन मेटल से आपको डल मिलेंगे, चमकदार नहीं मिलेंगे, शाइनी नहीं मिलेंगे। तो पहले इन टेबल्स को कंप्लीट करते हैं जो वर्क मैंने आपको दिया था। तो देखिए फर्स्ट टेबल थी जिसमें मेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स लिखा गया था, मेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। इसमें ऑब्जेक्ट है आयरन नेल। आयरन नेल चेंज इन शेप बताना है, फ्लैटन हो जाएगा या ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए 2 वर्ड यूज किए थे, या तो लिखा था फ्लैटन या लिखा था ब्रेक डाउन। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, इसमें लिखेंगे फ्लैटन। जो आयरन नेल है वो कैसा हो जाएगा जब उसको हैमर से बीट करेंगे, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, इट बिकम्स फ्लैटन। ये फ्लैट हो जाएगा, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉल पीस कोयले का एक पीस है, कोयला कार्बन से बना होता है और कार्बन एक नॉन मेटल है। तो जैसे ही हम उसको हैमर से स्ट्राइक करेंगे कॉल को, वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। मेलेबिलिटी के लिए बारे में बात कर रहे हैं तो थिन शीट में कन्वर्ट होना चाहिए था, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा पीसेस में, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ब्रेक इनटू पीसेस। जब इसको हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा, ये पीसेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका। एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम की एक वायर ली, उसको हैमर से बीट कर रहे हैं, देख रहे हैं टूट नहीं रही, वो तो थिन शीट में कन्वर्ट हो गई। थिन शीट में कन्वर्ट होगी मतलब कि वो क्या हो चुकी है, फ्लैटन। क्या हो चुकी है, फ्लैटन, पतली हो चुकी है, थिन शीट में कन्वर्ट होगी। पेंसिल लीड, पेंसिल लीड भी ग्रेफाइट की बनी होती है और वो भी एक नॉन मेटल है, कार्बन है। तो जैसे ही हम उसको हैमर से स्ट्राइक करेंगे इट विल ब्रेक इनटू पीसेस। आई थिंक एक और एग्जांपल मैंने लिखा था कॉपर। कॉपर के लिए क्या लिखेंगे, फ्लैटन। कॉपर फ्लैट हो जाएगा जब उसको हैमर से बीट करेंगे, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, आयरन नेल फ्लैट हो जाएगा, कॉपर सॉरी कॉल पीस जो है कोयले का जो टुकड़ा है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा पीसेस में। एल्यूमिनियम वायर फ्लैट हो जाएगी, पेंसिल लीड ब्रेक हो जाएगा, कॉपर वायर वो भी क्या हो जाएगी, वो भी फ्लैट हो जाएगी। सेकंड टेबल पे आइए, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। कौन सी कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अब किसके अंदर से, आयरन नेल। ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट जब एक्सप्लेन किया था तो उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट आयरन नेल ही यूज किया था। तो आयरन नेल को देखा, क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। ये होगा गुड कंडक्टर। क्यों, क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। मेटल है, मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो इसीलिए हम लोग वायर जो है वो किसकी बनाते हैं, मेटल्स की बनाते हैं। नेक्स्ट सल्फर। सल्फर एक नॉन मेटल है, ठीक है। मान लो मैंने सल्फर का कोई ऑब्जेक्ट लिया, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है सल्फर का, येलो कलर का सल्फर होता है, ये भी येलो कलर का ऑब्जेक्ट है। तो इस सल्फर को मैंने इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाया, देखा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो हमने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया इज बैड कंडक्टर, इट इज ए बैड कंडक्टर। और कॉल के लिए क्या लिखेंगे, बैड कंडक्टर। कॉल कोयला, इसके अंदर होता है कार्बन। कार्बन देखिए कई फॉर्म में मिलता है, कार्बन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। एक जो डायमंड होता है वो भी कार्बन है, प्योर कार्बन है वो भी। डायमंड जो है वो किससे बना होता है, प्योर कार्बन से। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी बना होता है प्योर कार्बन से। कॉल, कॉल के अंदर भी होता है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, लेकिन सब कंडक्टिविटी नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही फॉर्म कंडक्टिविटी करती है, दैट इज ग्रेफाइट, ठीक है। कार्बन जो है वो किस फॉर्म में कंडक्टिविटी करता है, सिर्फ ग्रेफाइट की फॉर्म। तो कार्बन आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में दिखाई देगा, लेकिन सब कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के, सब इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कौन कर सकते हैं, ग्रेफाइट। तो अगर यहाँ पर ग्रेफाइट लिखा होता तो हम लिख देते कि हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कॉल लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, तो इसको लिखा जाएगा बैड कंडक्टर।
कॉपर वायर इज ए गुड कंडक्टर। इसके अलावा पेंसिल लीड अगर लिखा होता तो हम लिख देते गुड कंडक्टर। यहाँ पे क्या लिखा होता अगर इस टेबल के अंदर पेंसिल लीड लिखा होता तो क्या लिखते हैं हम? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्यों लिखते हैं? क्योंकि पेंसिल लीड किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से बनी होती है। तो ग्रेफाइट से बनी हुई है, हमने लिख दिया भैया ये क्या है, ये तो अच्छा कंडक्टर है, ग्रेफाइट। अब ये कैसे पता लगेगा कि कोल के अंदर तो कोई दूसरा कार्बन था, पेंसिल लीड के अंदर ग्रेफाइट वाला कार्बन है? तो ऐसा कैसे पता लगेगा? इसका पता लगेगा शाइनिंग से। सिर्फ ऐसा एक ही फॉर्म है कार्बन का जो शाइनी होता है, चमकदार होता है। इसके अलावा डायमंड, डायमंड भी एक कार्बन का ही फॉर्म है, प्योर कार्बन है, नॉन मेटल से बना हुआ डायमंड, ठीक है। लेकिन वो उसको शाइनी नहीं बोल सकते, उसको क्या नहीं बोल सकते? शाइनी। उसको शाइनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो लाइट का रिफ्लेक्शन करता है। लाइट इसके ऊपर आती है, टकरा करके दूसरी डायरेक्शन से मुड़ जाती है, तो वो रिफ्लेक्शन कर रहा है, इस वजह से वो चमक जाती है। ओके, तो पेंसिल लीड होगी। पेंसिल लीड जो उसके अंदर ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, ग्रे कलर का सब्सटेंस है, वो कार्बन है, और वो कार्बन किस फॉर्म में? ग्रेफाइट की फॉर्म। डायमंड भी शाइनी है और ग्रेफाइट भी शाइनी है, दोनों ही शाइनी है। डायमंड भी शाइनी है, ग्रेफाइट भी शाइनी है, दोनों ही शाइनी है, लेकिन दोनों का कलर अलग अलग है। ग्रेफाइट आपको मिलेगा डार्क ग्रे कलर का, डार्क ग्रे कलर का, जबकि डायमंड जो है वो कैसा होगा? वो आपको लगभग कलरलेस दिखाई देगा। जो डायमंड है वो कैसा होगा? कलरलेस। ओके, तो ये टेबल्स दी थी, ये हमने अब कंप्लीट कर दिए, आंसर्स आपने इसकी लिख लिए। अब फिर से हम आते हैं मेटल नॉन मेटल पे, जो प्रॉपर्टीज रह गई हैं उसको डिस्कस करते हैं। मैं सारी प्रॉपर्टीज को फिर से एक बार आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जो प्रॉपर्टीज रह गई थी पहले उनको डिस्कस करते हैं। फिर मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसमें अब हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट। एक प्रॉपर्टी आएगी फिजिकल स्टेट। जो मेटल्स हैं वो सारे आपको कौन सी स्टेट में मिलेंगे? सॉलिड स्टेट में। जो मेटल्स हैं सारे के सारे वो कौन सी स्टेट में मिलेंगे? सॉलिड स्टेट में, सिर्फ एक को छोड़ करके, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी मेटल लिक्विड स्टेट में मिलता है। मरकरी मेटल कौन सी स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, 19 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो जाता है। अगर कमरे का टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए मरकरी को मैं एक रेफ्रिजरेटर से निकाल करके लाया, रेफ्रिजरेटर में वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा या उससे भी कम टेम्परेचर पर होगा, तब तो वो मिलेगा सॉलिड फॉर्म में। तब तो वो मिलेगा कौन सी फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही मैं उस मरकरी को हथेली पे रखूंगा मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 37 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही वो हीट एनर्जी लेगा हमारी बॉडी से, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मरकरी जो है वो कौन सी स्टेट में मिलता है? या मैं इसको पूरा ब्रीफली लिख देता हूँ। मरकरी इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर माना जाता है 27 डिग्री सेल्सियस को। फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जो रूम टेम्परेचर है वो किसको माना जाता है? 27 डिग्री सेल्सियस को। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर मरकरी कौन सी स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट में। रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं आप, रूम टेम्परेचर पर मरकरी लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो सारे के सारे मेटल्स जो है वो सॉलिड होंगे। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मेटल्स हैं। और ये सब मेटल्स आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। सिर्फ एक ही ऐसा मेटल है जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, दैट इज मरकरी। नेक्स्ट, इसमें देखिए अब इसका पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? फिजिकल स्टेट। नॉन मेटल्स आपको तीनों स्टेट में मिलेंगे। नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स मिलेंगे आपको सॉलिड स्टेट में, कुछ नॉन मेटल्स आपको मिलेंगे लिक्विड स्टेट में, और कुछ नॉन मेटल आपको मिलेंगे गैस स्टेट में। तो नॉन मेटल्स आपको तीनों स्टेट में मिल सकते हैं, सॉलिड में भी मिल सकता है, लिक्विड स्टेट में मिल सकता है, और गैस स्टेट में भी मिल सकता है। अब सॉलिड कौन है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये भी कार्बन का बना होता है। ये कौन सी फॉर्म में है? ये सॉलिड स्टेट में।
एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं। सेकंड आप लिख सकते हैं सल्फर। सल्फर इज ऑल्सो ए पाउडर। ये भी कौन सी स्टेट में मिलेगा? सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट ब्रोमीन, BROMIN, ब्रोमीन बोला जाता है इसको, ब्रोमीन। ये जो ब्रोमीन है ये लिक्विड स्टेट में मिलता है। ये कौन सी स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट। ठीक है जी, तो याद रखिए सिर्फ ब्रोमीन ही ऐसा नॉन मेटल है, एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कौन सी स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट। और गैसेस कौन कौन सी हैं? गैसेस के तो बहुत सारे एग्जांपल है। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है? गैस स्टेट में है। नाइट्रोजन अभी हमारे एटमोस्फेयर में है, नाइट्रोजन इज ऑल्सो ए गैस। हाइड्रोजन इज ऑल्सो ए गैस। तो सॉलिड जो है वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में है, सिर्फ मरकरी को छोड़कर। नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और कुछ गैसेस भी। सॉलिड कौन से हैं? ग्रेफाइट है, कार्बन, सल्फर है, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस जिसका सिंबल पी होता है। तो ग्रेफाइट, सल्फर, फॉस्फोरस ये सारे सॉलिड है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। सिर्फ एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियॉन, आर्गन, ये जो भी गैसेज है ये सारी की सारी नॉन मेटल। ये सारे नॉन मेटल्स हैं जिनके भी मैंने नाम बोले। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ARGON, आर्गन। इसके अलावा हीलियम, ये सारे कौन सी स्टेट में मिलते हैं? ये सब गैस स्टेट में मिलते हैं। और ये सब क्या है? ये सब नॉन मेटल। ये सब क्या है? नॉन मेटल। तो दीज आर द नॉन मेटल, तीनों स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, हार्डनेस की बात करते हैं। हेलो। हेलो सर, गुड हाँ मॉर्निंग जी, सर। गुड मॉर्निंग सर बेटा, वो व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर आपने ना स्टार्टिंग में वो टेबल बनाई थी ना, तो मैं थोड़ा लेट आया था, तो वो एक बार फिर से समझाना, टेबल नंबर 1। हाँ जी, टेबल नंबर 1 जिसके आंसर बताए मैंने अभी आपको। क्या सर? हाँ, ये अभी लेक्चर के लास्ट में, अभी आज जो मैंने टेबल एक्सप्लेन किया आपको, जिसके आंसर बताए हैं। हाँ सर। हाँ जी, ठीक है। अभी मैं आपको वो टेबल दोबारा बना करके आंसर लिख दूंगा। ओके। ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ, ये कंप्लीट कर दो टॉपिक, फिर उसके बाद मैं टेबल दोबारा बना दूँ। नेक्स्ट कविन। हेलो। 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 हाँ जी, बोलिए। हेलो सर। यस, कविन शर्मा। हाँ जी, बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है? सर आपने बोला था कि डायमंड शाइनी है लेकिन वो लाइट रिफ्लेक्शन करता है। सर ग्रेफाइट भी तो लाइट ही रिफ्लेक्ट करता है सर, लाइट तो फिर रिफ्लेक्ट वो कर रहा है, मैंने बाद में वही, तो फिर नहीं उसको नहीं, मैंने कैसे बाद कह में वही, सकते हैं? वेट 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 वेट, मैंने बाद में वही स्टेटमेंट बोली थी बेटा। मैंने बोला था ग्रेफाइट और डायमंड दोनों शाइनी, दोनों लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, दोनों ही लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, दोनों ही शाइनी है। लेकिन दोनों की अपीयरेंस अलग अलग है ना, दिखने में अलग अलग है। ग्रेफाइट जो है वो डार्क ग्रे कलर का है और जो डायमंड है वो कलरलेस। ठीक है, दोनों ही शाइनी। कार्बन एक नॉन मेटल है, वो कार्बन आपको ग्रेफाइट की फॉर्म में भी मिलेगा और वो आपको डायमंड की फॉर्म में मिलेगा। तो डायमंड भी प्योर कार्बन है, प्योर कार्बन। म्यूट कर दीजिए सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हार्डनेस को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करते हैं हार्डनेस। मेटल्स जो है वो जनरली हार्ड होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर से आपको बता दूंगा कि कौन सा प्रॉपर्टी कितने नंबर पे आ रही थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट, दो को छोड़ करके, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सभी मेटल्स हार्ड होते हैं, इनको तोड़ने के लिए लार्ज फोर्स लगाना पड़ेगा,
बड़ा फोर्स लगाएंगे तब जाकर के वो बेंड होंगे, वो ब्रेक डाउन होंगे, अदरवाइज वो टूटेंगे नहीं। तो इसीलिए तो जो भी पुल वगैरह है, कंस्ट्रक्शन वगैरह है, वो सब किससे किया जाता है, वो आयरन से, स्टील से किया जाता है, क्योंकि मेटल्स हार्ड होते हैं। ठीक है, किसी भी सिटी कंट्री की डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करती है, मेटल पे डिपेंड करती है। क्योंकि हमारा जो घर भी बना हुआ है, या जो बिल्डिंग बनी हुई है, जो फैक्ट्रीज बनी हुई है, उन सबके जो आर्किटेक्चर बने हुए हैं, जो बिल्डिंग जो भी हमने क्रिएट किया, ब्रिजेस क्रिएट किए हैं, उन सबके अंदर आयरन का, स्टील का, इन मेटल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मेटल्स के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं होगा स्ट्रक्चर बनाना। तो मेटल्स हार्ड होते हैं, इसी वजह से हम लोग उसको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इसी वजह से हम उसको आर्किटेक्चर के अंदर यूज करते हैं, ताकि हम बिल्डिंग्स को शेप दे सकें। ठीक है, तो सारे मेटल्स हार्ड है, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, ये हार्ड एलिमेंट्स है। सिर्फ दो को छोड़ करके, सोडियम और पोटेशियम, सिर्फ दो मेटल्स को छोड़ करके बाकी सब मेटल्स आपको हार्ड मिलेंगे, इजीली ब्रेक डाउन नहीं होंगे, ये इजीली ब्रेक डाउन हो सकते हैं। सोडियम को लीजिए, एक नाइफ से ऐसा कट कीजिए, टूट जाएगा। पोटेशियम को लीजिए, पोटेशियम के ऊपर हैमर से बीट कीजिए, टूट जाएगा। तो सोडियम, पोटेशियम, इसको हैमर से बीट करके, या हम लोग इसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो ये दोनों मेटल्स जो है वो क्या नहीं है, वो हार्ड नहीं है, उनकी हार्डनेस कम है, ये सॉफ्ट मेटल। हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ये जो दो मेटल्स मैंने लिखे हैं, सोडियम और पोटेशियम, इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा, दीज आर द सॉफ्ट मेटल। ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, जनरली वो हार्ड होंगे, लेकिन सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके ये जो सोडियम पोटेशियम है, ये सॉफ्ट मेटल्स है, तो इनको छोड़ना पड़ेगा। इनको हैमर से या नाइफ से इजीली ब्रेक डाउन किया जा सकता हेलो, है। तमन्ना, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर, जो आपने मेटल में फिजिकल स्टेट समझाया था सर, एक बार आप फिर से एक्सप्लेन करेंगे, मुझे समझ नहीं आया। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में तो सिर्फ मैंने ये बताया था कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, सिर्फ ये एक्सप्लेन किया। मेटल्स जो है वो सारे सॉलिड है, सुन लीजिए, जो मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड है, सिर्फ इसको छोड़ करके मरकरी। मरकरी एक मेटल है जिसको हम लोग थर्मामीटर बनाने में यूज करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं ना थर्मामीटर से। यस सर, तो यस सर। थर्मामीटर के अंदर मरकरी मेटल है, वो मरकरी मेटल लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सब मेटल सॉलिड होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या गैस स्टेट में। अब जैसे ऑक्सीजन है, वो कौन सी स्टेट में है? ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है? नहीं, नॉन मेटल तो है, उसकी स्टेट क्या है? गैस। ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है? गैस स्टेट में है। मतलब कैसा दिख रहा है, वो गैस है वो तो। ठीक है, और इसी तरह से मैंने ब्रोमीन बताया, ब्रोमीन भी एक नॉन मेटल है, वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। और ग्रेफाइट हो गया, कार्बन हो गया, ये कौन सी स्टेट में मिलता है? ये सॉलिड स्टेट में मिलता है, ये सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो उसमें सिर्फ मैंने ये बताया था कि मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़कर। और जो नॉन मेटल्स हैं वो आपको सॉलिड भी मिलेंगे, कुछ नॉन मेटल्स सॉलिड होंगे, कुछ नॉन मेटल्स लिक्विड होंगे, कुछ नॉन मेटल्स क्या होंगे, आपको गैस स्टेट में मिलेंगे। तो ये पॉइंट था वो। इसके बाद सर म्यूट कीजिए। नॉन मेटल्स में देखिए, मेटल जो है वो जनरली हार्ड है, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, वो हार्ड नहीं होते, इजीली ब्रेक डाउन किए जा सकते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, वो हार्ड नहीं है, मतलब उनकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा नहीं होती है। हम जैसे ही उसको हैमर से स्ट्राइक करेंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा पीसेस के अंदर। तभी तो बोला था ये मैलिएबल नहीं है, ये डक्टाइल नहीं है, क्योंकि ये पीसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है। पीसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है तो इसका मतलब ये हार्ड नहीं है, इसकी हार्डनेस इतनी ज्यादा नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती है, टूट जाता है, इजिली ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन एक को छोड़ना पड़ेगा हमें, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, या हम लोग बोल सकते हैं नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, एक्सेप्ट एक को छोड़ना पड़ेगा हमें, डायमंड। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़ करके बाकी सब नॉन मेटल सॉफ्ट है। मैंने अभी बताया आपको, नॉन मेटल जो है सल्फर है, कार्बन है, ग्रेफाइट है, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसेज होगी, तो ये सब तो सॉफ्ट है, इनको इजीली ब्रेक डाउन किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है।
ठीक है, गैसेस तो ऑलरेडी टूटी हुई है, स्प्लिट अप है, इसलिए तो उसके पार्टिकल अलग अलग है, दूर दूर है। तो जो भी सॉलिड फॉर्म में है, नॉन मेटल, सल्फर, ग्रेफाइट, फॉस्फोरस, ये सब कैसे हैं, ये सब सॉफ्ट है, इजीली ब्रेक डाउन हो सकते हैं। तो हम लोग इसको ब्रिजेस बनाने में या कंस्ट्रक्शन वर्क में इनको यूज नहीं कर सकते नॉन मेटल को, ये सॉफ्ट है। लेकिन एक को छोड़ करके, किसको? डायमंड को, एक्सेप्ट डायमंड। इट इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, ये सबसे हार्ड सब्सटेंस है, ये सबसे हार्ड सब्सटेंस है इस यूनिवर्स के अंदर। अभी तक जो हमें देखने को मिला है, सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा होता है? डायमंड होता है, कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? बार बार बोल रहा हूँ मैं, प्योर कार्बन है ये डायमंड, सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। ग्रेफाइट के अंदर कार्बन की स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट है और डायमंड के अंदर कार्बन की स्ट्रक्चर थोड़ी अलग है। तो क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जो है वो सारे सॉफ्ट होते हैं, इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टुकड़ों में बढ़ जाते हैं जब भी हम उस पर फोर्स लगाएंगे, इसको छोड़ करके, डायमंड को छोड़। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आप फिर से समझ लीजिए मैंने आपको क्या क्या पॉइंट्स बताए थे मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ इसको, पूरा पॉइंट नहीं लिखेंगे, बोर्ड पर ही आएंगे नहीं सारे के सारे पॉइंट, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख करके रखता हूँ। मेटल्स के लिए मैंने सबसे पहला वर्ड यूज किया था मैलिएबल। ये मैलिएबल होते हैं, मतलब कि इनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या लिखा था मैंने? नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ये थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे। सेकंड मैंने लिखा था डक्टिलिटी, तो मेटल्स आर डक्टाइल, ऐसा भी बोल सकते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल। इसमें लिखेंगे दे आर नॉन डक्टाइल। ये क्या था डक्टिलिटी? डक्टिलिटी क्या था कि इनके थिन वायर बनाए जा सकते हैं, थिन वायर, पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं इनको, मेटल्स को। नॉन मेटल्स को नहीं, नॉन मेटल के वायर नहीं बन सकते। फिर मैंने लिखा था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या लिखेंगे? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको छोड़ करके एक्सेप्ट ग्रेफाइट, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी सब बैड कंडक्टर है। नेक्स्ट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या लिखेंगे? बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते नॉन मेटल्स, धीरे धीरे ट्रांसफर करेंगे, ये जल्दी ट्रांसफर करेगा हीट को, मेटल्स। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस, सोनोरस का मतलब है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और नॉन मेटल्स के लिए क्या लिखेंगे? दे आर नॉट सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सिक्स मैंने आपको बताया था लस्टर, लस्टर लिख सकते हैं शाइनिंग, लस्टर का मतलब है शाइनिंग। जो मेटल्स हैं वो लस्टर होते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे? दे आर नॉट, एक वर्ड यूज करता हूं मैं, नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस का मतलब है ये शाइनिंग नहीं होते हैं। उसके बाद सेवंथ प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई आपको? सेवंथ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई स्टेट की, फिजिकल स्टेट की। ये स्टेट कैसी थी? ये सारे सॉलिड में थे एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी का सिंबल होता है Hg, एक्सेप्ट मरकरी। इसमें देखिए क्या लिखेंगे? जो नॉन मेटल्स है वो आपको तीनों स्टेट में मिलेंगे, सॉलिड भी मिलेंगे, लिक्विड भी मिलेंगे और गैस स्टेट में भी मिलेंगे। नेक्स्ट, हार्डनेस, मेटल्स जो हार्ड होते हैं इसको छोड़ करके एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, सोडियम को लिखते हैं Na से एंड पोटेशियम को लिखते हैं K से। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। इसमें देखिए क्या बोला था मैंने? ये सारे सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स, इसको छोड़ करके एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस।
तो ये 8 प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं। ये प्रॉपर्टीज मेटल्स की हैं, ये प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। तो देखिए इसमें आप इसको नोट कर लीजिए, ऐसा शॉर्ट में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, आपको याद रखने में आसान रहेगा, इजी रहेगा। नेक्स्ट मिस्टर आशीष। हेलो सर। आशीष, Good व्हाट morning, इज sir. योर डाउट? गुड मॉर्निंग बेटा। सर फिफ्थ पॉइंट सर, सोनोरस। सोनोरस, Yes, sir. SONORUS। दोबारा लिख देता हूँ मैं, अगर आपको विजिबल नहीं है मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसको। नो सर, सोनोरस सर, मुझे सोनोरस मतलब समझ नहीं आया सर। मतलब ये था कि ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स। जैसे मेरे पास ये एक वुड का ऑब्जेक्ट है, मैंने मार्कर से इस पे स्ट्राइक किया, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ एक टिक साउंड आती है जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और वो साउंड ज्यादा समय के लिए एटमॉस्फेयर में नहीं रहती और लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं सुनाई देती। लेकिन जैसे ही मैं एक आयरन का पीस लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक आयरन ऑब्जेक्ट लिया, ये आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही मैं स्ट्राइक करता हूँ एक रिंगिंग साउंड सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है? एक रिंगिंग साउंड सुनाई देती है, मतलब कि वो साउंड गूंजती है और ज्यादा समय तक एटमॉस्फेयर में रहती है और दूर तक सुन सकते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। जब हम उनको हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सोनोरस। कभी कोई बात नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर सर मुझे सर 6, 7 और 8 पॉइंट समझ नहीं आया सर, क्योंकि सर मेरा फोन बंद हो गया था इसलिए। बेटा हम इसकी वीडियो अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। ओके ठीक है, तो सर। आप उसमें सर लस्टर का मतलब क्या होता है? लस्टर का मतलब होता है शाइनी, शाइनी। LUSTRE। लस्टर का मतलब है शाइनी, चमकदार। जो मेटल्स हैं वो शाइनी होते हैं सर और जो नॉन मेटल्स हैं वो शाइनी नहीं होते, चमकदार नहीं होते। सिर्फ दो को छोड़ यस कर। कौन कौन से दो नॉन मेटल्स? यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट। दो नॉन मेटल्स को आपको छोड़ना पड़ेगा, आयोडीन एंड ग्रेफाइट। डायमंड भी लिख सकते हैं। तो ये नॉन मेटल शाइनी है, लेकिन बाकी के सारे नॉन मेटल्स कैसे होंगे? शाइनी नहीं है। तो ऑल द नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी। सारे नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते हैं, सिर्फ दो होते हैं शाइनी, आयोडीन, ग्रेफाइट। जबकि मेटल्स जो है वो सारे शाइनी होते हैं, वो सारे चमकदार होते हैं। उसके ऊपर रस्टिंग आ जाती है, नो डाउट, लेकिन जब हम उसको कट करेंगे बीच में से, अंदर से जब आप उसको देखोगे कट करने के बाद, तो वो शाइनी दिखेगा। नेक्स्ट सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम ये जो 7th स्टेट वाला है हाँ जी, उसको सर स्कूल में एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या? मरकरी वाला? हाँ सर। नहीं मरकरी नहीं, हार्ड वाला, लास्ट 8। हार्ड वाला? बेटा ये हाँ। सोडियम और पोटेशियम जो है ना बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं। अभी आपके अच्छा चैप्टर सर। में आएगा, ये सोडियम पोटेशियम रिएक्टिव होते हैं। हम जैसे ही इनको बॉक्स से बाहर निकालेंगे ये आग पकड़ लेते हैं, तो हम इसको सर। लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते सोडियम पोटेशियम। ये ओ रिएक्टिव सर। एलिमेंट्स हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम इसको बाहर निकालेंगे ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे। नेक्स्ट आदित्य गुप्ता। यस सर। सर जो आपने 8 पॉइंट लिखा है ना सर, Na और K, सर इसकी फुल फॉर्म कैसा मतलब क्या है? Na का मतलब है नेट्रियम, ये इसका लेटिन नेम है। IUPAC और लेटिन दो नेम होते हैं। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने कुछ इसके नेम्स को फिक्स किए। Na को बोला जाता है नेट्रियम, लेकिन इंग्लिश में नेम क्या बोला जाता है?
के का मतलब है कैलियम, और कैलियम जो है उसको बोला जाता है पोटेशियम। ठीक है, तो ये सोडियम है, ये पोटेशियम है। सिंबल इससे बनेगी, नेट्रियम को Na लिखा गया, कैलियम को K लिखा गया। ठीक है, तो Na जहां भी लिखूंगा मैं इस चैप्टर में उसका मतलब होगा सोडियम, K जहां भी लिखूंगा उसका मतलब होगा पोटेशियम, और Hg जहां भी लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा, मरकरी, मेटल। दिस इज मरकरी। नेक्स्ट। Sir, thank you, sir. ओके, वेलकम। दिव्यांशु, किसके हो गए डाउट क्लियर? आदित्य, प्लीज लोअर योर हेड। दिव्यांशु। Yes, sir. Hello. Good morning, दिव्यांशु, sir. हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। सर सबसे हार्ड नॉन मेटल डायमंड ही होता है क्या सर? सबसे हार्ड? हार्ड नॉट हार्ड। हाँ, सबसे हार्ड जो नॉन मेटल है वो डायमंड है। ओके सर। सबसे हार्ड नॉन मेटल डायमंड है। ये सबसे हार्ड सब्सटेंस है, मेटल नॉन मेटल कोई भी किसी से भी कंपैरिजन कर लीजिए, इस नेचर में जो Okay. सबसे हार्ड है, मैंने बोला हार्डेस्ट, हार्डेस्ट का मतलब है जो सबसे हार्ड है वो है डायमंड। सर ये तनिष जैन। यस सर। हाँ जी, बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर जैसे अभी आपने समझाया कि हार्ड एक्सपेक्ट, तो सर ये आपने उसके बाद क्या लिखा है, Na और K? हार्ड एक्सेप्ट Na का मतलब है सोडियम और K का मतलब है पोटेशियम। सिंबल है ये। सोडियम का अच्छा, सिंबल सर। होता है Na और पोटेशियम का सिंबल होता है K। Yes, Na sir. सोडियम, K का मतलब है पोटेशियम। पोटेंशियल। और पोटेशियम, ये स्पेलिंग लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे POTASSIUM, और Hg का मतलब है मरकरी। मरकरी का सिंबल है Hg, कैपिटल H स्मॉल g। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। तो कल हम देखिए ये जो प्रॉपर्टीज थी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, कल हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, वाटर से रिएक्शन करता है, एसिड से रिएक्शन करता है, बेस से रिएक्शन करता है। तो कल हम इसकी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे कि मेटल्स की क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं और नॉन मेटल्स की क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी कि वो कैसा दिखता है, कैसी उसकी अपीयरेंस है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, क्या टेम्परेचर है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।